हाँ रखना, 1 मिनट। ठीक है ठीक है। मोहन भी एक बार और जाइए ना, एक बार आ जाइए, एक बार और आ जाइए। हाँ 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 ठीक है 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जाइए जाइए, सब लीजिए। देखिए, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य राजू खरवार जी यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके पूरे समाज के, देखिए यहाँ सैकड़ों लोग इनके स्वागत में यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी अपनी समस्याओं को इनके पास रख रहे हैं। और देखिए, ये बड़ी ही तन्मयता से इनकी बातों को सुन रहे हैं और हम दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे हम नेता जी से, राजू खरवार जी से। सर, आपके पूरे समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। क्या क्या मूल्य समस्याएं हैं यहाँ पर? एक्चुअली जनजाति समाज के लोग जुड़े हुए हैं जी। खास करके सिवान जिला में 2 जनजाति के लोग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, खरवार और एक गोंड जी। तो समस्याएं हैं जो हमको लिखित में भी शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, कुछ थाना से संबंधित है और उसमें कुछ जाति प्रमाण का सबसे ज़्यादा समस्या है जी। तो उसके लिए हमारा 2:30 बजे से समीक्षा बैठक है, प्रशासनिक बैठक है। उसमें जो भी पदाधिकारियों को बुलाया गया है वो लोग आएंगे तो उसका निराकरण किया जाएगा जी। ये तो काफ़ी दिन से मुद्दा चल रहा था, लेकिन आज ये कैसे आप लोगों को? मुद्दा जो चल रहा था, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का अचानक समाधान हो जाता है। इसके लिए सरकार है और सरकार के द्वारा जो आयोग का गठन किया गया है, खास करके इसीलिए किया जाता है। किसी भी वर्ग का जो आयोग होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है जो उस वर्ग के लोग हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनके तक राज्य सरकार और भारत सरकार की जो योजना है पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो वहां तक पहुंचाया जाए। दूसरी चीज़, अगर कोई जनजाति है और उसका अगर उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उसको दिलाने का आयोग द्वारा जो उसमें प्रयास किया जाता है, सरकार को परामर्श दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं इनको ऐसे किया जाए। सर, सरकार तो बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, लेकिन एक समाज का देखिए प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहा है। इससे पहले भी हम लगभग 6 महीना पूर्व विनोद जी के हम वहाँ दुकान पर जाकर एक आपके ही समाज के व्यक्ति हैं उनका बात किए थे। ये बात हमको उस समय मालूम चली थी और वही बात फिर आज 6 महीना बाद भी मालूम चल रही है। किस? हाँ, आप ही देखिए, हम बता रहे हैं, वो न्यूज़ मेरे पास है। ऐसा कुछ नहीं है जी। सरकार द्वारा अभी जस्ट 5/8/2025 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, ठीक है, उसका पत्रांक है 14,460। खरवार के लिए स्पेशली आदेश जारी किया गया है, सभी जिला पदाधिकारी को आदेशित किया गया है। अब रह गई कि आदेश हुआ है, इससे पहले भी आदेश हुआ था, लेकिन ये जो अभी एनडीए की सरकार में आदेश हुआ है 5/8 को, वो बहुत ही बढ़िया। और जो चीज, चूँकि देखिए संबंधित जो अधिकारी कर्मचारियों के दिमाग में एक फोबिया बैठा हुआ है कि जो एसटी होता है, जो आदिवासी, वो सिर्फ जंगल और पहाड़ में रहता है। ये जो भावना है उसका दूर करना है। एक चीज़ उन लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ था कि जो एसटी है उसका जाति पर सिर्फ खतियान के ही आधार पर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी जस्ट जो 5/8/2025 को आदेश सरकार ने वो स्पष्ट किया गया कि सिर्फ खतियान को ही आधार न बनाया जाए। तो हम स्पेशली उसी के लिए आए हैं कि आखिर इसमें उनको क्या दिक्कत हो रही है, जो भी संबंधित कर्मचारी पदाधिकारी है वो बताएं क्या कि सरकार का आदेश जो है उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आयोग है, सरकार है और एनडीए की सरकार है। आप कहें कि सबका साथ सबका विकास, ये सत्य है, लेकिन एक चीज़ और मैं सत्य बता देता हूँ कि जो अभी एनडीए की सरकार है वो पूर्ण रूप से खास करके जनजाति समुदाय के लिए बहुत ही उसके उत्थान के संकल्पित है। और उसका उदाहरण आपको देखना है तो आप देखिए कि आज भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है जी। वो हमारे आदिवासी समुदाय से है जी। और पहली बार बिहार में मैदानी क्षेत्र के किसी युवा को इस आयोग में जगह दिया गया है। तो ये सरकार है, हमारे जनजाति के लिए संकल्पित है और विश्वास रखे कि जो भी समस्या है जनजाति समुदाय का, वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सुनने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जो भी जनजाति समुदाय के लोग हैं, क्योंकि जो टेक्निकल समस्या है उसको दूर करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन होगा। और सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि खरवार हो या जो भी जनजाति के लोग हो, अगर उनकी समस्या हो तो उसकी समाधान किया जाए। सर, ये तो सामाजिक मुद्दा हो गया, लेकिन आगामी देखिए तो महीना दिन के अंदर ही आपके यहाँ विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकने वाला है। तो क्या राजनीतिक आप लोगों को कुछ मिल रहा है? माने विधानसभा आगामी में चुनाव में कोई सीट उठ का कोई बात चल रहा है? मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं। किसके लिए आप? खरवार समाज के लिए। देखिए, खरवार समाज के लिए तो अभी जो जी हमारी
अभी जो सरकार है बहुत बड़ा, आप विधायक की बात, चूंकि विधायक का चुनाव होगा ना, जी, विधायक विधानसभा से भी बड़ा पद दिया है हमारे खरवार समाज के लिए इस सरकार ने। और खास करके हमारे एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के आशीर्वाद से और भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा खरवार समाज के लिए पद दिया गया है। एक विधायक होता है और एक एमपी होते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए होते हैं, लेकिन ये आयोग का जो एक पद है ये पूरे बिहार के लिए है जी। तो इससे बड़ा क्या चाहिए। और रह गई बात राजनीतिक भागीदारी जी। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय में खरवार समाज को भी बहुत अच्छा और सही और उचित राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ विनोद जी हैं और शास्त्री नगर वार्ड से इन्हीं की धर्मपत्नी, वहाँ से वार्ड कमिश्नर भी हैं उर्मिला जी। क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ? देखिए आपके लोग के समाज के यहाँ पर सदस्य आए हुए हैं, राज्य आयोग के सदस्य, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए बार बार अंचल में जाते हैं, वहाँ से आश्वासन देकर भी निरस्त कर दिया जाता है जी। जबकि हमारे जिलाधिकारी ने 1995 में ये स्पष्ट लिखे हैं, सिवान का भ्रमण कराने के बाद जो कमकर जो जाति है वो पेशागत नाम है। जिलाधिकारी ने इसका चिट्ठी निकालकर कल्याण विभाग को भी भेज चुके हैं। उसके बाद वहाँ से 96 में भी जवाब आया है कि कमकर जो है पेशा का नाम है, जाति नहीं है, जाति खरवार है। जो आने के बावजूद भी विभाग द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हमारे जाति समूह को लोग परेशान कर रहे हैं। तब हम लोग को पता लगा कि सिवान में आयोग आने वाले हैं जी। तो पता लगा तो हम आयोग के पास अपना प्रस्ताव को रखे हुए हैं। हमारे जितने भी जाति के समाज के लोग हैं वो आए हुए हैं और हमने आयोग से अपना अपील की है कि हमारे समाज के लोग को खरवार का जाति प्रमाण पत्र दिलवाया जाए। क्या लग रहा है कि मैंने आप लोग के आने से, इनके आने से, आपके जो प्रदेश के आयोग के सदस्य आने से उनके आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए, कहने के मतलब है कि आयोग पर हम लोग को भरोसा है, विश्वास है जी कि सरकार का के लोग हैं और सरकार से हमने विश्वास रखे हैं कि हमारे खरवार जाति का आयोग के द्वारा कुछ न कुछ प्रक्रिया यहाँ किया जाएगा। जितने भी समाज के लोग हमारे आए हुए हैं खरवार समाज के। चलिए चलिए, तो बहुत अच्छा बात बतलाया यहाँ पर विनोद जी ने। और पूरे समाज के लोग देखिए स्वागत में आए हैं अपने नेता के, जो प्रदेश से आए हुए हैं। आपको अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्य हैं राजू खरवार जी, उनके देखिए उनके स्वागत में सभी लोग पहुँचे हुए हैं और सभी यहाँ पर उनके स्वागत में यहाँ बैठे हैं, अपनी एक एक समस्याओं को यहाँ बता रहे हैं और आश्वस्त भी हो रहे हैं कि हमारे नेता इस बात को ले जाकर राज्य में, पटना में अपने बड़े नेताओं के पास उठाएंगे और हमारे समस्याओं का समाधान।